4th नंबर वाला हम लोग पहले देख चुके थे, है ना। अब ये हमारा 3rd नंबर वाला है। फीचर्स आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा है 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वर्ड तुम लोग सुने होगे, नहीं सुने हो? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं सुने हो, क्या होता है? नहीं मतलब पता है। चलो देखो यहाँ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि हर वो इंसान, देखो यदि इंडिया के नज़रिए से बताएं तो इंडिया में क्या है, हर वो इंसान जो 18 साल या 18 साल के ऊपर का है वो वोट दे सकता है ना। तो इंडिया के ही कॉन्सेप्ट में हम लोग समझते हैं। तो इंडिया में हर वो इंसान जो 18 साल है या 18 साल से उसका ज़्यादा उम्र हो चुका है, वो क्या कर सकता है, अपने लीडर को वोट कर सकता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका रंग क्या है, कास्ट क्या है, वो अमीर है गरीब है, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो चुका है तो वो वोट दे सकता है। इसी को हम लोग एक टर्म में डिनोट कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक ना। अब हाँ, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हर एक कंट्री में अलग अलग हो सकता है। किसी कंट्री में हो सकता है कि वहाँ का बच्चा 20 साल के बाद वोट दे सकता है या फिर 21 साल के बाद, लेकिन इंडिया में नियम क्या है, 18 साल यदि हो गया या फिर 18 साल के ऊपर के आप हैं तो आप वोट दे सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट, हाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखो, द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के रेट में लगभग मोस्ट ऑफ द कंट्री में जो है ना, हर जगह लगभग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया जा रहा है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उम्र का जो यहाँ पे लेन देन है वो आगे पीछे हो सकता है। इंडिया में 18 साल है, हो सकता है अमेरिका में 21 साल हो, 22 साल हो, ऐसा करके कोई मतलब एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हाउएवर देयर आर मैनी एग्जांपल्स ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। देखो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारे कंट्री आज भी हमारे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो कि इक्वल राइट टू वोट पे बिलीव नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है, वहां पे हर एक किसी को इक्वल राइट टू वोट नहीं है। इसका एग्जांपल जरा देखो यहाँ पे। सबसे पहला है इन सऊदी अरेबिया वोमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में आज भी वोमेन जो है ना वोट नहीं कर सकती है। समझ रहे हो बात को। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लगभग हर एक कंट्री में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आज भी कंट्री हैं जहाँ पे कि ये चीज़ पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया में वोमेन को वोटिंग राइट है ही नहीं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और कंट्री हमारे पास है फिजी। द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। अब देखो यहाँ पे ये जो फिजी है ना, ये फिजी एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि जिस समय हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों का जब हमारा यहाँ पे गुलाम था, तो यहाँ से लोग ना सीप में भर भर के लेके जाया जाता था, कहाँ पे, फिजी में। क्यों? खेती करने के लिए। समझना ध्यान से, पहले ये सिस्टम था हमारे कंट्री में कि लोगों को ना खरीदा जाता था। समझ में आ रहा है, लोगों को खरीदा जाता था कि चलिए हम आपके फैमिली को कुछ पैसा दे रहे हैं और आपको हम खरीद लेंगे और आप जो है ना जिंदगी भर हमारे लिए काम करेंगे। ये सिस्टम पहले चलता था। तो इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे जाते थे काम करने के लिए? फिजी में जाते थे। तो चूंकि वहाँ पे वो गए तो वहीं पे वो क्या हो गए, बस गए, वहीं पे उनका जनरेशन जो है वो आगे बढ़ने लगा। तो फिजी में जो फिजी के ही लोग हैं, फिजी में जो फिजी के ही लोग हैं उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन फिजी में जो इंडियन रह रहे हैं उसके वोट का वैल्यू वहाँ पे कम है। बात समझना है यहाँ पे ध्यान से। पहले कंट्री में क्या था, पहले कंट्री में ये था कि वहाँ पे वोमेन को इक्वल राइट टू वोट नहीं है सऊदी अरेबिया में, लेकिन फिजी में वहाँ के जो नागरिक हैं, जो फिजियन हैं, उनको वहाँ पे उनका जो वोट का जो वैल्यू था वो ज़्यादा था, लेकिन जो इंडियन वहाँ पे जाके बस गए हैं, है ना, उसका वोट का वैल्यू वहाँ पे बहुत ही कम है। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। देखो यहाँ पे कितना अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब कि यदि डेमोक्रेसी है तो उसमें हर कोई क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। डेमोक्रेसी का ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। समझ में आ गया, इक्वालिटी, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हर एक जगह पे इक्वालिटी देखने को मिल रहा है? नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं पे औरतों को वोटिंग राइट नहीं है, तो कहीं पे किसी के वोट का वैल्यू बहुत कम है, तो किसी के वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वालिटी है। आगे जरा समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सो इन अ डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। एक आदमी का एक वोट प्लस उसका एक ही वैल्यू काउंट किया जाएगा। तो क्लास छुट्टी कर दिया जाए क्या? नहीं ना,
अभी 10 मिनट और चलेगा, पढ़ लो ना। तो हाँ, तो डेमोक्रेसी में एक आदमी का एक वोट होगा प्लस उसका वैल्यू भी एक ही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको फिजी वाले केस में प्लस सऊदी अरेबिया वाले केस को जब देख रहे हैं तो ऐसा मालूम तो लग तो नहीं रहा ऐसा कि एक ही वोट होना चाहिए, एक ही वैल्यू भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वोटिंग राइट ही नहीं है सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पे है तो किसी के वोट का वैल्यू कम है तो किसी के वोट का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का एक फीचर्स हो गया कि डेमोक्रेसी में एक आदमी का जो वोट का जो वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर चुके हैं, अपना चारों का चारों फीचर्स पढ़ चुके हैं, और चारों का चारों फीचर्स का एक डेफिनेशन निकला हमारा। क्या डेफिनेशन निकला, देखो यहाँ पे समरी डेफिनेशन। यदि आपसे कहा जाए कि फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं डेमोक्रेसी के, तो अब आप चारों कंट्री को तो आप डिफाइन नहीं करने जाएंगे कि पाकिस्तान में ये था, चाइना में ये था, मैक्सिको में ये था, जिम्बाब्वे में ये था, सऊदी अरेबिया में ये था, फिजी में ये था, ये तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसका निचोड़ क्या निकला, उसका समरी क्या निकला, यदि एक सेंटेंस में बताना हो तो क्या बताएंगे। हम लोग 4 स्टोरी पढ़े, 4 हम लोग का फीचर्स हुआ, तो 4 फीचर्स होगा हमारा। तो पहला फीचर्स हमारा क्या कहता है, देखो यहाँ पे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी में जो लीडर हैं हमारे वही सारे के सारे मेजर डिसीजन लेंगे, वो हो गया हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स। ठीक है, आगे, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। तो डेमोक्रेसी का ये दूसरा फीचर्स है कि वहां पे जो अभी आज रूलिंग में है वो हारने का भी, यानी कि वो कभी अपोजिशन भी बन सकता है। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं। ये सेकेंड फीचर्स कह रहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आज रूलिंग में है वो कभी अपोजिशन में भी जा सकता है, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये हमारा सेकंड फीचर्स था। अच्छा जरा बताओ तो इसको हम लोग कहाँ से देखे थे, ये वाला फीचर्स चाइना वाले केस से देखे थे, क्योंकि वहाँ पे एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा मौका मिलता था, किसी दूसरे को मौका नहीं मिलता था। और ये वाला तो हम लोग पाकिस्तान वाले केस से पढ़े हुए थे, है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी आर अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि हर किसी को क्या मिलना चाहिए। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी का मतलब ये हो गया हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए, हर किसी को एक बराबर मौका मिलना चाहिए, है ना, लेकिन इक्वल बेसिस पे हर किसी को बराबर मिलना चाहिए। ये वाला हम लोग केस कहाँ से पढ़े हैं जरा बताओ। यहाँ से भी पढ़े हुए हैं, ये वाला सऊदी अरेबिया और फिजी वाले केस से हम लोग यहाँ पे जान गए, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या था, वैसा तो था नहीं। यहाँ पे सऊदी अरेबिया में इक्वल वोटिंग राइट भी नहीं है, वुमेन को तो है ही नहीं, और फिजी में वैल्यू क्या है सबका अलग अलग है, वोट का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वल बेसिस पे उसका जो है ना वैल्यू होना चाहिए, यानी कि सबको मौका बराबर मिलना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। ये वाला कहाँ से हमको देखने को मिला, ये वाला हमको देखने को मिला जिम्बाब्वे वाले केस से, है ना। जिम्बाब्वे में क्या था, राइट तो वहां पे था, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहे थे, अपने राइट का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नियम कानून लिखा हुआ था उसके बाहर काम कर रहे थे, लेकिन क्या होना चाहिए उसके अंदर में रह के काम कीजिए ताकि कंट्री जो है सुचारू रूप से चल पाए। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब तो ये हमारा चारों का चारों फीचर्स का समरी था। यदि फीचर्स पूछा जाए तो उतना स्टोरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछा जाए कि पाकिस्तान में किस प्रकार से सिस्टम था तो पूरा बताना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन यदि केवल फीचर्स पूछा जाए तो ये हम लोग केवल 4 फीचर्स बता सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी डाउट नहीं। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो था क्या था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमारा हो गया खत्म यहाँ पे। उसके बाद हमारा वाई डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट सॉरी डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ये है, आपके पास 4 डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी क्यों है ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट है इसमें, चलो आज से क्लास में ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।